सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। 10 साल में पहली बार इंडिया गठबंधन के बैनर तले विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के खिलाफ एकजुट मोर्चा खोलने की स्थिति में है। लेकिन क्या ये काफी है? खबर के अनुसार जब सरकारी अधिकारी से पूछा गया कि क्या सीए नियमों को कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले अधिसूचित किया जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, उसे बहुत पहले। अधिकारी ने कहा, हम जल्द ही सीए के नियम जारी करने जा रहे हैं। नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है और लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। कानून में 4 साल से ज्यादा की देरी हो चुकी है और कानून लागू होने के लिए नियम जरूरी है। मोदी ने अपने साल के अंत का संदेश देने के लिए अयोध्या को चुना, कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया और पवित्र शहर को पुनर्जीवित कर भारत के प्रतीक के रूप में ही पेश कर दिया। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं। संसद का शीतकालीन सत्र जो 21 दिसंबर को संपन्न हुआ, प्रमुख विधेयक कार्यों को निपटाने के लिए वर्तमान लोकसभा का अंतिम कार्य सत्र था। सीए जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले पड़ोसी देशों यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 6 गैर दस्तावेज गैर मुस्लिम समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन को तेजी से नागरिकता प्रदान करता है, पारित किया गया 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा द्वारा, लेकिन अब तक लागू नहीं किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिनियम को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने के लिए एक संसदीय समिति से एक्सटेंशन मांगे, जिसके बिना अधिनियम अप्रभावी है। असम शुक्रवार को यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के साथ एक शांति समझौते के लिए सीए महत्वपूर्ण बताया गया। असम में कई समूहों ने सीएए के कार्यान्वयन का विरोध किया है क्योंकि ये 1985 के असम समझौते के प्रावधान का उल्लंघन करता है, जिसमें 24 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों का पता लगाने और निर्वासन करने का आह्वान किया गया। असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट एनआरसी के दोबारा सत्यापन की मांग कर रहा है क्योंकि उसे ड्राफ्ट के गलत होने का संदेह है। शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों से कहा, पूरे असम में एनआरसी दोबारा करने की मांग हो रही है। समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आज हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन में हमने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार इस मामले को नए सिरे से देखेगी। सरकार के सूत्रों ने मंगलवार को ये भी बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के नियम को लोकसभा चुनाव की घोषणा से बहुत पहले अधिसूचित किया जाएगा। इस विधेयक को दिसंबर 2019 में संसद ने मंजूरी दी। इस विधेयक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्ध और जैन, पारसी और ईसाई को भारत नागरिकता देने की वकालत की है। वहीं मुसलमानों को इससे अलग रखा गया। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने नागरिकता अधिनियम 2019 के नियमों की अधिसूचना जारी करने के बारे में अहम बयान दिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ये नियम अधिसूचित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही सीएए के लिए नियमावली जारी करेगी। संसद ने दिसंबर 2019 में सीए संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसके विरोध में देश में कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। खैर, ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये मुद्दा कितना आग पकड़ता है और विपक्षी दलों की कार्यवाही क्या होती है। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।